नमस्कार दोस्तों, मैं अजय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और हम इस वीडियो में करने वाले हैं ऑल एंटोनम जो कि एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और यह हमारा होने वाला है पार्ट 3। तो बिना टाइम वेस्ट किए अगर आपको रिवीजन करना है, पढ़ना है तो आप इस वीडियो और पिछली वीडियो के ज़रिए अपनी तैयारी कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 400 कंप्लीट अभी तक हो चुका है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? डाउनकास्ट। डाउनकास्ट का मतलब होता है निराश। वहीं चीरफुल इसका एंटोनम हो जाएगा जिसका मतलब होता है हंसमुख। तो डाउनकास्ट का एंटोनम चीरफुल। एंड नेक्स्ट ड्रैब। ड्रैब का मतलब होता है फीका। वहीं ब्राइट का मतलब होता है चमकदार। तो याद रखेंगे कि ड्रैब का एंटोनम क्या हो जाएगा? ब्राइट यानी कि चमकदार। एंड नेक्स्ट है ड्राउन। ड्राउन का मतलब होता है तैयार। ड्राउन यानी कि तैयार। वहीं रिलैक्स्ड का मतलब हो जाएगा आराम। ड्राउन यानी कि तैयार और रिलैक्स्ड का मतलब क्या हो जाएगा? आराम। एंड डल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? डल। डल का मतलब होता है जो सुस्त है। वहीं कीन, एक्साइटिंग और ब्राइट को क्या बोला जाता है? उत्सुक या रोमांचक जो है। तो डल के एंटोनम क्या हुए? कीन, एक्साइटिंग एंड ब्राइट। एंड नेक्स्ट है डम्ब। डम्ब का मतलब होता है गूंगा। डम्ब का मतलब क्या होता है? गूंगा। वहीं वोकल का मतलब क्या होता है? वाणी में यानी कि बोलने वाला। तो डम्ब का एंटोनम वोकल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है डमी। डमी का मतलब होता है दिखावटी। डमी सब्जेक्ट यानी कि डमी यानी कि दिखावटी। वहीं ओरिजिनल यानी कि असली। तो डमी का एंटोनम ओरिजिनल। एंड नेक्स्ट है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब होता है नकल और ओरिजिनल हो जाएगा मूल प्रति। एंड नेक्स्ट है डार्फ। डार्फ यानी बौना आदमी। वहीं जाइंट का मतलब होता है जो विशालकाय है, लंबा चौड़ा। ओके, तो डार्फ का एंटोनम जाइंट। एंड नेक्स्ट है ड्वेल। ड्वेल का मतलब होता है बस जाना कहीं पर। और मूव ऑन का मतलब हो जाएगा आगे बढ़ना, तो जिसका एंटोनम हो जाएगा ये। तो ड्वेल का एंटोनम क्या हो जाएगा? मूव ऑन कर जाना। एंड नेक्स्ट है डाई। डाई यानी कि रंग या रंजक को बोला जाता है क्या? डाई बोला जाता, डाई कर लिया है ना। वहीं ब्लीच का मतलब होता है सफ़ेद और या बिरंजक, है ना। ओके, सो डाई, डाई यानी कि रंजक होता है। वहीं ब्लीच यानी कि सफ़ेद या बिरंजक इसका एंटोनम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है जो गतिशील है। वहीं स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। तो डायनेमिक का एंटोनम क्या हुआ? स्टैटिक हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है अर्थली। अर्थली यानी कि पृथ्वी से संबंधित। वहीं सेलेस्टियल का मतलब होता है जो आकाश से संबंधित है। अर्थली का एंटोनम सेलेस्टियल। एंड नेक्स्ट है एसेंट्रिक। एसेंट्रिक यानी कि कैसा होता है? जो विचित्र है उसको बोला जाता है एसेंट्रिक। एंड कस्टमरी यानी कि प्रचलित। तो एसेंट्रिक यानी कि विचित्र का एंटोनम हो जाता है कस्टमरी यानी कि प्रचलित। एंड नेक्स्ट है एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी का मतलब होता है सनक। वहीं नॉर्मेलसी का मतलब होता है सामान्य स्थिति का। ओके, तो एसेंट्रिसिटी यानी कि सनक, वहीं नॉर्मेलसी यानी कि सामान्य स्थिति। नेक्स्ट है एफिमिनेसी। क्या है? एफिमिनेसी यानी कि कायरता। वहीं मैन लाइनेज यानी कि बहादुरपन को बोला जाता है। मैन लाइनेज यानी कि बहादुरपन। और ई फेमिनेसी यानी कि कायरता। तो ई फेमिनेसी का एंटोनम क्या हो जाएगा? मैन लाइनेस। नेक्स्ट है ई फेमिनेट। ई फेमिनेट यानी कि नारी जैसा। वहीं मैनली का मतलब होता है मर्दाना। ई फेमिनेट यानी नारी जैसा, मैनली का मतलब मर्दाना। नेक्स्ट है ई या एफरवेसेंट। एफरवेसेंट क्या है? एफरवेसेंट यानी कि उत्तेजित को बोला जाता है। वहीं स्टेल किसको बोलते हैं? पुराना। तो एफरवेसेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्टेल। नेक्स्ट है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट किसको बोलते हैं? जो अहमवादी है। एंटोनम हो जाएगा इसका सेल्फलेस यानी कि जो स्वार्थ रहित है, इसका एंटोनम हो जाएगा। तो ईगोइस्ट का एंटोनम सेल्फलेस। एंड नेक्स्ट है एग्रेजियस। एग्रेजियस यानी कि अत्यंत। एग्रेजियस यानी कि क्या होता है? अत्यंत। वहीं माइल्ड का मतलब होता है सौम्य। माइल्ड यानी ना के बराबर कह सकते हो उसमें, या माइल्ड पनिशमेंट होती है, थोड़ी सी पनिशमेंट। तो
एग्रेजियस का एंटोनम क्या हो जाएगा, माइल्ड। एंड नेक्स्ट है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी यानी कि लोच को बोला जाता है। वहीं रिजिडिटी कठोरता को बोला जाता है। तो इलास्टिसिटी एंटोनम रिजिडिटी। एंड नेक्स्ट है इलिजेंस, इलिजेंस यानी कि शिष्टता होता है। वहीं वल्गैरिटी और ग्रेसलेसनेस किसको बोलते हैं, असभ्यता या बेहयाई को। तो इलिजेंस का एंटोनम क्या हो जाएगा, वल्गैरिटी और ग्रेसलेसनेस। एंड नेक्स्ट है एलिमेंट्री, एलिमेंट्री यानी कि सामान्य, एलिमेंट्री यानी कि क्या होता है, सामान्य होता है। और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो जाता है, जटिल हो जाता है। तो एलिमेंट्री का एंटोनम क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। ओके। एंड नेक्स्ट है एलिवेशन, एलिवेशन यानी कि क्या होता है, ऊंचाई होता है। एलिवेशन यानी कि ऊंचाई होता है। वहीं डिप्रेशन यानी कि गिराव होता है। एंड नेक्स्ट है इमेसिएटेड, इमेसिएटेड यानी कि निर्बल होता है। वहीं फैट और हेल्दी इसका एंटोनम हो जाएगा, या जिसका मतलब होता है स्वस्थ। तो इमेसिएटेड का एंटोनम क्या हो जाएगा, फैट और हेल्दी। एंड नेक्स्ट है इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन यानी कि मुक्ति को बोला जाता है। वहीं बॉन्डेज इसका क्या हो जाएगा, एंटोनम हो जाएगा। तो इमेंसिपेशन का एंटोनम बॉन्डेज। एंड नेक्स्ट है एम्बार्क, एम्बार्क का मतलब होता है किसी को आरंभ करना। और फिनिश का मतलब हो जाएगा खत्म करना। तो एम्बार्क यानी आरंभ करना, फिनिश यानी कि खत्म करना है। नेक्स्ट है एमर्ज, एमर्ज यानी कि उभरना होता है। एमर्ज यानी कि क्या होता है, उभरना होता है। वहीं डिसअपेयर का मतलब हो जाता है गायब होना। एंड नेक्स्ट है इमिग्रेशन, इमिग्रेशन किसको बोलते हैं, जो प्रवासी है उसको बोला जाता है इमिग्रेशन। एंड इमिग्रेशन अप्रवासन को बोला जाता है। थोड़ा सा अंतर है, इधर ई है और इधर आई है, आई एम। ओके। तो इमिग्रेशन यानी प्रवासी और इमिग्रेशन यानी कि अप्रवासन। नेक्स्ट है एम्पैथी यानी कि सहानुभूति। वहीं अपैथी का मतलब होता है उदासीनता। तो एक दूसरे के ये अपोजिट हुए, एम्पैथी और अपैथी। नेक्स्ट है एनकरेज, एनकरेज यानी कि प्रोत्साहन करना होता है। वहीं डिसहर्टेन का मतलब होता है उत्साह भंग करना। डिसहर्टेन यानी कि हतोत्साहित कर देना। और एनकरेज यानी कि प्रोत्साहन करना। नेक्स्ट है एनकरेज्ड, एनकरेज यानी कि प्रोत्साहित। वहीं डिस्करेज्ड और अपोज्ड का मतलब होता है हतोत्साहित या विरोध करना। तो एनकरेज्ड का एंटोनम डिस्करेज्ड और अपोज्ड। नेक्स्ट है एंक्रोच, एंक्रोच का मतलब होता है क्या, अतिक्रमण करना। एंक्रोच यानी कि अतिक्रमण करना। और वहीं कीप अवे इसका एंटोनम हो जाएगा यानी कि दूर रहना। एंक्रोच यानी अतिक्रमण करना, कोई चीज़ मिली आपने एंक्रोच कर लिया। वहीं कीप अवे यानी कि दूर रह रहे हो, तो इसका एंटोनम हुआ। एंड नेक्स्ट है एंड, एंड का मतलब होता है समाप्त और स्टार्ट का मतलब होता है शुरू। एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड का मतलब होता है संकटग्रस्त। वहीं प्रोटेक्टेड का मतलब हो जाएगा संरक्षित। तो एंडेंजर्ड का एंटोनम प्रोटेक्टेड। एंड नेक्स्ट है एंडोर्स, क्या है, एंडोर्स, एंडोर्स का मतलब होता है समर्थन। वहीं डिसअप्रूव और रिनाउंस का मतलब होता है अस्वीकार करना। तो याद रखेंगे, एंडोर्स यानी कि समर्थन करना, और डिसअप्रूव और रिनाउंस का मतलब होता है अस्वीकार करना। नेक्स्ट है एंडो, एंडो का मतलब होता है प्रदान करना। एंडो का मतलब क्या होता है, प्रदान करना। और डिप्राइव का मतलब होता है वंचित। एंडो यानी प्रदान करना। वहीं एंटोनम इसका क्या हो जाएगा, डिप्राइव यानी कि वंचित। नेक्स्ट वर्ड है एंड्योर, एंड्योर, एंड्योर का मतलब होता है सहन करना। वहीं रेसिस्ट का मतलब होता है प्रतिरोध करना। तो एंडोर का एंटोनम क्या हुआ, रेसिस्ट। नेक्स्ट है एंडोरिंग, एंडोरिंग यानी कि स्थाई। एंड्यूरिंग यानी कि क्या होता है, स्थाई होता है। वहीं ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक। एंड्यूरिंग यानी कि स्थाई और ट्रांजिएंट का मतलब क्या हो जाएगा, क्षणिक। नेक्स्ट है एनिग्मा, एनिग्मिक, एनिग्मा का मतलब होता है पहेली। क्या होता है, एनिग्मा यानी कि पहेली। वहीं क्लैरिटी का मतलब होता है स्पष्टता। एनिग्मा का एंटोनम क्या हो जाएगा, तो क्लैरिटी। एंड नेक्स्ट है एनलार्ज, एनलार्ज यानी कि विस्तार करना। वहीं कंडेंस का मतलब होता है संक्षेप करना। ठीक है, एनलार्ज यानी विस्तार करना, एंड कंडेंस यानी कि संक्षेप करना। नेक्स्ट है एनलाइटेन, एनलाइटेन का मतलब होता है प्रकाशित करना। वहीं बिफॉग का मतलब होता है अंधेरा करना। एनलाइटेन यानी प्रकाशित करना, बिफॉग यानी कि अंधेरा करना। एंड नेक्स्ट है एनलाइटेंड, एनलाइटेंड यानी कि कैसा, ज्ञान संपन्न। वहीं कनफाउंडेड, कनफाउंडेड का मतलब होता है दंग या चकित।
तो एनलाइटेंड यानी कि ज्ञान संपन्न का एंटोनिम क्या हो जाएगा? कन्फाउंडेड, जिसका मतलब होता है दंग या चकित। नेक्स्ट है एनलिवन। एनलिवन यानी कि सजीव करना। एनलिवन यानी क्या होता है? सजीव करना होता है। एंड डिसहर्टेन का मतलब हो जाएगा उदास करना। तो एन लिवन का एंटोनम क्या हो जाएगा? डिसहर्टेन। एन लिवेन का एंटोनम डिसहर्टेन। एंड नेक्स्ट है एनमिटी। एनमिटी का मतलब होता है शत्रुता, वहीं एमिकेबिलिटी का मतलब होता है मित्रतापूर्ण। तो एनमिटी का एंटोनम एमिकेबिलिटी। नेक्स्ट है एन्नुई। एन्नुई का मतलब होता है गिलानी। एन्नुई यानी कि क्या होता है? गिलानी होता है। वहीं एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्तेजना होना। तो एनवी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्साइटमेंट। एंड नेक्स्ट है एनरिच। एनरिच का मतलब होता है बढ़ाना किसी चीज़ को। वहीं रिड्यूस और डिप्लीट का मतलब हो जाएगा कम करना। तो एनरिच का एंटोनिम रिड्यूस और डिप्लीट। एंड नेक्स्ट है एनसू। एनसू का मतलब होता है पीछे हटना, या एनज्यू भी कह सकते हो आप। तो एनज्यू का मतलब क्या होता है? पीछे होना। वहीं प्रोसीड का मतलब होता है आगे होना। तो याद रखेंगे एनज्यू का एंटोनिम क्या होता है? प्रोसीड यानी कि आगे होना। एंड नेक्स्ट है एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साह, वहीं अपैथी का मतलब होता है उदासीनता। एंड नेक्स्ट है एंटाइस। एंटाइस यानी कि लुभाना। कैसा है? एंटाइस है वो लुभाना है। वहीं रिपल्स का मतलब होता है खदेड़ना। एंटाइस यानी कि कैसा? लुभाना, और रिपल्स यानी कि खदेड़ना। एंड नेक्स्ट है एंटायर। एंटायर यानी कि संपूर्ण, वहीं पार्शियल का मतलब आंशिक। तो एंटायर का एंटोनिम पार्शियल। नेक्स्ट है एंट्रेंस यानी कि प्रवेश, और एग्जिट का मतलब होता है निकास। तो एंट्रेंस एंटोनिम एग्जिट। एंड नेक्स्ट है एंट्रेंच्ड यानी जकड़ी हुई। एंट्रेंच्ड का मतलब क्या होता है? जकड़ी हुई। वहीं ट्रांजिएंट यानी कि क्षणिक या अस्थाई है। और एनट्रेंच्ड यानी कि जकड़ी हुई का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ट्रांजिएंट। एंड नेक्स्ट है ईफेमरल। ईफेमरल का मतलब होता है जो कम समय के लिए अल्पकालिक है, उसको बोलते हैं ईफेमरल। वहीं एटर्नल का मतलब होता है अनंत। कैसा? अनंत। तो ईफेमरल का एंटोनिम एटर्नल। एंड नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन होता है। क्या होता है? संतुलन होता है। वहीं इम्बैलेंस का मतलब होता है असंतुलन। तो इक्विलिब्रियम का एंटोनिम इम्बैलेंस। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य। कैसा है? समतुल्य। वहीं डिससिमिलर यानी कि भिन्न है। तो इक्विवेलेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिससिमिलर यानी कि भिन्न। नेक्स्ट है इरेज। इरेज का मतलब होता है मिटाना। वहीं क्रिएट का मतलब हो जाता है बनाना। तो इरेज का एंटोनिम क्रिएट करना। नेक्स्ट है एस्केलेट। क्या है? एस्केलेट यानी कि बढ़ाना। एस्केलेट यानी कि क्या होता है? बढ़ाना होता है। वहीं रिड्यूस और प्लंज का मतलब होता है क्या? घटाना। तो एस्केलेट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिड्यूस और प्लंज। एंड नेक्स्ट है एस्टाब्लिश। एस्टाब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना। वहीं डेस्ट्रॉय और डिसप्लेस का मतलब होता है नष्ट करना। तो स्थापित करने का एंटोनिम यानी कि एस्टाब्लिश का एंटोनिम डेस्ट्रॉय और डिप्लीस यानी कि नष्ट करना हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है एस्टाब्लिश्ड। एस्टाब्लिश्ड यानी कि स्थापित। एस्टेब्लिश्ड यानी कि स्थापित। वहीं डिसप्लेस्ड का मतलब होता है विस्थापित। तो स्थापित का एंटोनिम विस्थापित, यानी कि एस्टेब्लिश्ड का एंटोनिम क्या होता है? डिसप्लेस्ड। नेक्स्ट है एस्टीम। एस्टीम का मतलब होता है आदर करना किसी का। एंड डिसरिगार्ड यानी कि किसी का आदर नहीं करना, यानी कि उपेक्षा करना। तो एस्टीम का एंटोनिम डिसरिगार्ड। एंड नेक्स्ट है एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब होता है आकलन। वहीं एक्चुअल यानी कि वास्तविक, इसका क्या है? एंटोनम है। तो याद रखेंगे एस्टिमेट का एंटोनम क्या होता है? एक्चुअल होता है। क्या होता है? एक्चुअल। किसका? एस्टिमेट का। नेक्स्ट है यूलोजिस्टिक। यूलोजिस्टिक यानी कि क्या होता है? प्रशंसात्मक। वहीं क्रिटिकल का मतलब होता है आलोचनात्मक। तो यूलोजिस्टिक यानी कि प्रशंसात्मक का एंटोनम क्रिटिकल यानी कि आलोचनात्मक। नेक्स्ट है यूफोरिया। यूफोरिया यानी कि उत्साह। वहीं लेथार्जी यानी कि सुस्ती को बोला जाता है। तो यूफोरिया किसको बोलते हैं? उत्साह को बोलते हैं। और लेथार्जी यानी कि सुस्ती इसका एंटोनम हो जाएगा। नेक्स्ट है इवनेसेंट। इवनेसेंट का मतलब होता है क्षणभंगुर। इवनेसेंट यानी कि क्षणभंगुर। वहीं परमानेंट इसका एंटोनम हो जाएगा, यानी कि स्थायी।
तो इवनेसेंट यानी कि क्षणभंगुर एंटोनम हो जाएगा परमानेंट। नेक्स्ट है इविडेंट। इविडेंट यानी कि प्रत्यक्ष। इविडेंट किसको बोला जाता है? प्रत्यक्ष को बोला जाता है। वहीं ऑब्सक्योर और डाउटफुल का मतलब होता है अस्पष्ट है जो। इविडेंट यानी कि प्रत्यक्ष है यानी कि क्लियर है। वहीं ऑब्सक्योर और डाउटफुल का मतलब होता है अस्पष्ट या संदिग्ध। नेक्स्ट है ईवॉक। ईवॉक यानी कि आह्वान करना। आह्वान करना। वहीं स्टॉप यानी कि रोकना इसका एंटोनम हो जाएगा। तो ईवोक का एंटोनम याद रखें क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जास्पेरेटिंग। एग्जास्पेरेटिंग यानी कि रोष। वहीं एन्जॉयमेंट यानी कि आनंद। तो एग्जास्पेरेटिंग का एंटोनम क्या हो जाएगा? एन्जॉयमेंट। सॉरी फॉर दैट, एग्जास्पेरेशन है ये। क्या है? एग्जास्पेरेशन यानी कि रोष को बोला जाता है, क्रोध को बोला जाता है। वहीं एन्जॉयमेंट यानी कि आनंद को बोला जाता है। नेक्स्ट है एक्सेल्ड। एक्सेल्ड यानी कि उत्कृष्ट प्रदर्शन जो होता है उसको बोलते हैं एक्सेलेंस या एक्सेल्ड। और फेल्ड का मतलब हो जाएगा जो असफल हुआ है। नेक्स्ट एक्साइटेबल। एक्साइटेबल यानी कि कैसा है? उत्तेजनीय है। वहीं प्लासिड का मतलब होता है शांत। एक्साइटेबल यानी कि उत्तेजनीय, वहीं प्लासिड यानी कि शांत। अगला वर्ड भी क्या है? एक्साइटेड यानी कि उत्तेजित। वहीं बोर्ड का मतलब होता है ऊबा हुआ। एक्साइटेड यानी उत्तेजित, बोर्ड यानी कि ऊबा हुआ इसका एंटोनम हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन किसको बोलते हैं? बहिष्करण को बोला जाता है एक्सक्लूजन। वहीं एडमिटेंस। एडमिटेंस का मतलब होता है प्रवेश। एडमिटेंस यानी कि प्रवेश। एक्सक्लूशन यानी बहिष्करण का एंटोनम हो जाएगा। एक्सक्लूशन यानी कि बहिष्करण, एंटोनम हो जाएगा एडमिटेंस यानी कि प्रवेश। एंड नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव यानी कि छोड़कर। एक्सक्लूसिव यानी कि क्या होता है? छोड़कर। और इंक्लूसिव यानी कि मिलाकर। तो एक्सक्लूसिव एंटोनम इंक्लूसिव। नेक्स्ट है एक्सक्रूशिएटिंग। एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है दुखदाई या कष्टदायी। वहीं माइल्ड का मतलब होता है विनम्र। क्या होता है? माइल्ड। माइल्ड का मतलब विनम्र होता है। वहीं एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब होता है दुखदाई या कष्टदायी दाई। नेक्स्ट है एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी यानी कि अनुकरणीय। एग्जाम्पलरी यानी कि कैसा? अनुकरणीय। वहीं अनसेटिस्फैक्ट्री का मतलब होता है असंतोषजनक। तो एग्जाम्पलरी का मतलब होता है अनुकरणीय। एंटोनम हो जाएंगे इसके क्या? अनसेटिस्फैक्ट्री यानी कि असंतोषजनक। नेक्स्ट है एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशंस किसको बोला जाता है? छूट को बोला जाता है। वहीं इंक्लूजन्स का मतलब होता है सम्मिलन। एग्जेम्पशंस यानी कि छूट। वहीं इंक्लूजन्स यानी कि सम्मिलन इसका एंटोनम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है एक्सहेल। एक्सहेल का मतलब होता है सांस छोड़ना। और इनहेल का मतलब होता है सांस लेना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सहॉस्टिव। एक्सहॉस्टिव का मतलब होता है संपूर्ण। वहीं इनकम्प्लीट का मतलब होता है अधूरा। याद रखेंगे एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? संपूर्ण। वहीं इनकम्प्लीट इसका क्या हो जाएगा? एंटोनम हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सॉस्ट्स। क्या है? एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का मतलब होता है थका देना किसी को। वहीं इनवाइगोरेट्स का मतलब होता है किसी को शक्ति देना। तो एग्जॉस्ट का मतलब थका देना। और एंटोनम हो जाएगा इनवाइगोरेट्स यानी कि शक्ति देना। नेक्स्ट है एक्सह्यूम। एक्सह्यूम का मतलब होता है खोद कर निकालना। और हाइड का मतलब होता है छिपाना। तो एक्सह्यूम का एंटोनम क्या हो जाएगा? हाइड। एंड नेक्स्ट है एक्जिजेंट। एक्जिजेंट यानी कि अत्यावश्यक। एक्जिजेंट किसको बोला जाता है? जो अत्यावश्यक है। वहीं यूजुअल यानी कि सामान्य इसका क्या हो जाएगा? एंटोनम हो जाएगा। तो एक्जिजेंट यानी कि अत्यावश्यक। वहीं यूजुअल यानी कि सामान्य। नेक्स्ट है एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है निर्गमन या प्रस्थान को बोला जाता है। क्या? एक्सोडस। वहीं एंटोनम इसका क्या है? अराइवल और इनफ्लक्स। अराइवल और इनफ्लक्स क्या हो जाएंगे? एक्सोडस के एंटोनम हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है निर्दोषी ठहराना किसी को। एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है? निर्दोषी ठहराना। वहीं कन्विक्ट, सेंटेंस और एंगेज क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनम हो जाएंगे किसके? एक्सोनरेट के। क्या क्या? कन्विक्ट, सेंटेंस और एंगेज। एंड नेक्स्ट है एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार। एंड कॉन्ट्रैक्ट और श्रिंक इसके क्या हो जाएंगे?
एंटोनम हो जाएंगे। नेक्स्ट है एक्सपेंसन। एक्सपेंसन का मतलब भी क्या होता है, विस्तार। और वहीं कॉन्ट्रैक्शन और कंप्रेशन इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनम हो जाएंगे। तो एक्सपेंसन के एंटोनम क्या क्या हैं, कॉन्ट्रैक्शन, कंप्रेशन। नेक्स्ट है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है जल्दी करना। एक्सपेडाइट का मतलब क्या होता है, जल्दी करना। वहीं हिंडर का मतलब होता है बाधा डाल पहुंचाना। क्या, बाधा पहुंचाना यानी कि हिंडर। एक अपोजिट है इसका क्या, एक्सपेडाइट यानी जल्दी करना। नेक्स्ट है एक्सपेल। एक्सपेल का मतलब होता है निकाल देना। और एब्जर्व और एक्सेप्ट कर लेना क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनम हो जाएंगे किसके, एक्सपेल के एंटोनम एब्जर्व और एक्सेप्ट। एंड नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है सुस्पष्ट है, जो एकदम क्लियर है। वहीं एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट है चीज़। तो एक्सप्लिसिट यानी कि सुस्पष्ट, वहीं एम्बिगुअस यानी कि अस्पष्ट होता है। एंड नेक्स्ट वर्ड है एक्सपंज। एक्सपंज यानी कि निकालना होता है। एक्सपंज का मतलब क्या होता है, निकालना होता है। वहीं इंसर्ट और ऐड का मतलब डालना हो जाएगा। तो याद रखेंगे एक्सपंज यानी कि निकालना, और इंसर्ट और ऐड करना यानी कि डालना होता है। एंड नेक्स्ट है एक्सपर्ज। एक्सपर्ज का मतलब होता है बेकार चीज़ हटाना। एक्सपर्ज किसको बोला जाता है, बेकार चीज़ को हटाने को। वहीं परमिट का मतलब होता है अनुमति देना, जो कि इसका एंटोनम हो जाएगा किसका, एक्सपर्ज का एंटोनम परमिट। एंड नेक्स्ट है एग्जीक्यूजेट। एग्जीक्यूजेट यानी कि अति सुंदर होना। एग्जीक्यूजेट यानी कि अति सुंदर। वहीं रफ का मतलब होता है जो असभ्य है, उसको बोला जाता है क्या, रफ। और एग्जीक्यूजेट का मतलब होता है अति सुंदर। नेक्स्ट है एक्सटेंट। एक्सटेंट यानी कि मौजूदा या प्रचलित। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, मौजूदा या प्रचलित। वहीं एक्सटिंक्ट और डिस्ट्रॉयड इसके क्या हैं, एंटोनम हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट और डिस्ट्रॉयड ने किसको, सॉरी, एक्सटिंक्ट और, ओके, सो 491 वर्ड है एक्सटेंट, जिसका मतलब होता है प्रचलित है, मौजूदा है। और एक्सटिंक्ट और डेस्ट्रॉयड का मतलब होता है विलुप्त तो हो गई है चीज़ या नष्ट हो गई है। तो एक्सटेंट का एंटोनम क्या होता है, एक्सटिंक्ट और डेस्ट्रॉयड। एंड नेक्स्ट है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव यानी कि विस्तृत। और इंटेंसिव का मतलब होता है गहन। तो एक्सटेंटिव एंटोनम इंटेंसिव। नेक्स्ट है एक्सटेनुएट। एक्सटेनुएट यानी कि शांत करना। वहीं स्ट्रेंथेन का मतलब होता है शक्तिशाली बनाना। तो याद रखेंगे एक्सटेनुएट का मतलब क्या होता है, शांत करना। एंड नेक्स्ट है एक्सटॉल। एक्सटॉल यानी कि प्रशंसा करना किसी की। वहीं सेंस्योर का मतलब होता है निंदा करना। क्या होता है, निंदा करना यानी कि सेंस्योर। और एक्सटॉल यानी कि प्रशंसा करना। नेक्स्ट क्या है, एक्सट्रेनियस। एक्सट्रेनियस। एक्सट्रेनियस यानी कि असंगत को बोला जाता है एक्सट्रेनियस। वहीं रेलेवेंट यानी कि संगत है। तो एक्सट्रेनियस का एंटोनम क्या हो जाएगा, रेलेवेंट यानी कि संगत। एंड नेक्स्ट है एक्स्ट्रा वेगेंस। एक्स्ट्रा वेजेंस। एक्स्ट्रा वेजेंस यानी कि फिजूल खर्ची। एक्स्ट्रा वेजेंस यानी कि फिजूल खर्ची को बोला जाता है। वहीं पर्सिमोनी का मतलब होता है कंजूसी। पर्सिमोनी यानी कि कंजूसी, इसका एंटोनम हो जाएगा। नेक्स्ट एक्स्ट्रा वेगेंट। एक्स्ट्रा वेगेंट यानी कि फिजूल खर्च। एक्स्ट्रा वेगेंट किसको बोलते हैं, फिजूल खर्च को बोला जाता है। वहीं इकोनॉमिकल और थ्रिफ्टी का मतलब होता है किफ़ायती। इकोनॉमिकल और थ्रिफ्टी यानी कि किफ़ायती। एंड नेक्स्ट है एक्सट्रीम। एक्सट्रीम यानी कि चरम। एक्सट्रीम किसको बोलते हैं, चरम को बोला जाता है। वहीं माइल्ड इसका क्या हो जाएगा, एंटोनम हो जाएगा। तो एक्सट्रीम का एंटोनम क्या हो जाएगा, माइल्ड। एंड नेक्स्ट है एक्सल्टेंट। एक्सल्टेंट का मतलब होता है उल्लसित। कैसा है, उल्लसित है। अ, वहीं और डिप्रेस्ड का मतलब हो जाएगा क्या, उदास है जो। तो एक्सल्टेंट का एंटोनिम क्या है, डिप्रेस्ड। नेक्स्ट है फैब्रिकेट। फैब्रिकेट यानी कि निर्माण। और ब्रेक यानी कि टूटना। फैब्रिकेट यानी कि किसी का निर्माण करना, और ब्रेक यानी कि टूटना होता है। तो यहाँ पर हमारे 500 एंटोनम्स कंप्लीट होते हैं। सो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जब तक आप
रिवाइज कीजिए अच्छे से और बार बार इनको सुनिए, पढ़िए, याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, बाय बाय, जय हिंद।